बड़े घर की छोटी बहू के अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और रिश्तों की सच्चाई का खुलासा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत और इरादे सामने आ रहे हैं। ट्रैक की शुरुआत होती है एक भव्य आयोजन से। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अहाना और तीनों बहुएं मिलकर पूरे जोश और समर्पण से एक शानदार उत्सव की तैयारी करती हैं। पूरे घर को सजाया जाता है, मेहमानों के स्वागत की पूरी व्यवस्था होती है और हर कोने में रौनक छा जाती है। जब दुर्गा देवी, पीसी माँ और पोल्टू दादा यह भव्य आयोजन देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। उनके मन में यह सवाल उठता है, इतने पैसे आए कहाँ से? पीसी माँ को तो यकीन ही नहीं होता कि बहुओं के पास इतने संसाधन कहाँ से आ गए। लेकिन तभी पोल्टू दादा को एक पुराना दृश्य याद आता है। उसने अहाना को कुछ दिन पहले गिरवी ताई के घर के बाहर खड़ा देखा था। यह सोचते ही उसके मन में शक पनपता है कि क्या अहाना ने अपने कीमती जेवर गिरवी रख दिए हैं। शंका को दूर करने के लिए वह तुरंत गिरवी ताई के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह चौंक जाता है जब उसकी नजर उनके खानदानी कंगनों पर पड़ती है। ये वही कंगन हैं जो पीढ़ियों से उनके परिवार में रहे हैं, सम्मान और परंपरा का प्रतीक। पोल्टू दादा तुरंत सवाल करता है, क्या अहाना नाम की कोई लड़की आपके पास आई थी? गिरवी ताई भी बिना झिझक पुष्टि करती है कि हाँ, अहाना आई थी और वही कंगन गिरवी रखकर पैसे ले गई थी। यह सुनते ही पोल्टू दादा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गिरवी ताई को साथ लेकर सीधा आयोजन स्थल पर पहुंचता है। वहां पहले से पूरा परिवार, मेहमान और समाज के प्रमुख लोग उपस्थित होते हैं। सबके सामने पोल्टू दादा दुर्गा देवी को पूरी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे अहाना ने उनके खानदानी कंगन गिरवी रख दिए थे सिर्फ इसलिए ताकि जन्माष्टमी का आयोजन भव्य तरीके से हो सके। दुर्गा देवी को जैसे ही यह सच पता चलता है, वह स्तब्ध रह जाती है। एक पल के लिए उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर गुस्से में वह अहाना से सवाल करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदानी कंगनों को गिरवी रखने की? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हमें बता सकती थी। हम पूजा को छोटा कर देते या फिर स्थगित कर देते। लेकिन अब अहाना भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यह मेरा फर्ज था कि पूजा विधिवत संपन्न हो और घर की मर्यादा बनी रहे। मैंने यह सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत के लिए किया। मैं जल्द ही अपने कंगन वापस ले आऊंगी और गिरवी ताई को सारे पैसे लौटा दूंगी। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। लेकिन तभी एक और सवाल उठता है, इतने सारे मेहमान किसने बुलाए? दुर्गा देवी खुद सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो इतने लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया था। तब अहाना आगे बढ़कर पीसी माँ का साथ लेती है और पूरा सच सामने रख देती है, किस तरह घर के बाकी सदस्यों की अनदेखी और सहयोग की कमी के कारण उसे यह कठोर फैसला लेना पड़ा। यह सब सुनने के बाद दुर्गा देवी को धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि अहाना ने कोई स्वार्थ नहीं रखा, बल्कि मजबूरी और परिवार के सम्मान की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया। और तभी दुर्गा देवी का रुद्र अवतार देखने को मिलता है। वह पूरे गुस्से के साथ अपने बेटों को यह सब सुनने के बाद दुर्गा देवी को धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि अहाना ने कोई स्वार्थ नहीं रखा, बल्कि मजबूरी और परिवार के सम्मान की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया। और तभी दुर्गा देवी का रुद्र अवतार देखने को मिलता है। वह पूरे गुस्से के साथ अपने बेटों को चेतावनी देती है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। घर में जो भी बहुएं हैं, उन्हें उनके हिस्से के पैसे और जरूरतें समय पर मिलनी चाहिए।
अब किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। फिर वह खुद गिरवी ताई को पैसे देती हैं और अहाना के कंगन वापस ले लेती हैं। हालांकि वह यह भी जाहिर करती हैं कि अहाना ने बिना पूछे पूरे मोहल्ले को न्योता देकर गलत किया है। मगर अंत में जब वह अहाना की ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी को देखती हैं, तो उनका दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब सवाल यह उठता है, क्या दुर्गा देवी अहाना को पूरी तरह माफ कर पाएंगी? या फिर उनके मन में अब भी थोड़ी नाराजगी बची रहेगी? इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। रिश्तों की नई परिभाषा, सास बहू के रिश्ते की नई सोच और हर पल बदलते समीकरणों के साथ आगे आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का स्तर और भी बढ़ने वाला है।